गौतम बुद्ध और यौवन का रहस्य। प्रस्तावना। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक वृद्ध लेकिन असाधारण तेजस्वी पुरुष रहते थे। उनकी उम्र 70 वर्ष के पार हो चुकी थी, फिर भी उनका चेहरा एक 20 वर्षीय युवक के समान दमकता था। जब लोग उनसे उनकी युवा त्वचा और अद्भुत ऊर्जा का रहस्य पूछते तो वे मुस्कुरा देते और कहते, ये बुद्ध की दी हुई सीख का प्रतिफल है। पहला अध्याय, राजा के आश्चर्य का कारण। राजा बिंबिसार ने जब इस वृद्ध पुरुष को देखा तो वे चकित रह गए। वो व्यक्ति किसी आम ऋषि या योगी जैसा नहीं था। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा पूर्णतः युवा और तेजस्वी। राजा ने कौतूहल से पूछा, हे महापुरुष, आपकी दीर्घायु और यौवन का रहस्य क्या है? वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, इसका उत्तर तुम्हें बुद्ध की शिक्षाओं में मिलेगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं बुद्ध ने मुझे दी थी। दूसरा अध्याय, कथा का आरंभ। लगभग 30 वर्ष पहले ये वृद्ध पुरुष, जिसका नाम सुधाकर था, एक सामान्य गृहस्थ था। वह अपने शरीर को लेकर अत्यंत चिंतित रहता था। उसे बुढ़ापे और झुर्रियों से भय था। एक दिन उसने सुना कि श्रमण गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरे हैं और उनके उपदेश दिव्य हैं। सुधाकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं जीवन भर यौवन बनाए रखना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शरीर कभी न बुझे, तुम्हारी त्वचा सदैव चमकती रहे और तुम्हारी ऊर्जा कभी कम न हो? सुधाकर ने उत्सुकता से सिर हिलाया, हाँ भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें 5 महान सूत्र दूंगा जो न केवल तुम्हारे चेहरे को युवा रखेंगे बल्कि तुम्हारे मन को भी शाश्वत शांति प्रदान करेंगे। तीसरा अध्याय, यौवन के 5 सूत्र। पहला सूत्र, सरल और सात्विक भोजन। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सात्विक और प्राकृतिक भोजन करता है उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। बुद्ध ने सुधाकर को एक विशेष आहार बताया। भिगोए हुए बादाम और अंजीर ये त्वचा को पोषण देते हैं। मूंग की दाल और हरी सब्जियां शरीर की ऊर्जा बनाए रखते हैं। नींबू और शहद मिश्रित गुनगुना जल, जिससे शरीर के विष बाहर निकलते हैं। सुधाकर ने इन चीजों को अपने भोजन में सम्मिलित किया और एक ही महीने में उसका चेहरा दमकने लगा। दूसरा सूत्र, संयम और संतोष। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अधिक भोग विलास करता है उसका शरीर शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। सुधाकर ने अपने जीवन में सादगी अपनाई। उसने विलासितापूर्ण वस्त्र और व्यसन त्याग दिए। उसने देखा कि जैसे जैसे वह संयम रखता गया वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती गई। तीसरा सूत्र, ध्यान और प्राणायाम। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति नित्य ध्यान करता है उसके शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती रहती हैं। बुद्ध ने सुधाकर को अनापानसति ध्यान सिखाया, जिससे उसकी त्वचा अधिक चमकदार और तन मन अधिक शांत हुआ। चौथा सूत्र, सकारात्मक विचार और प्रेम। बुद्ध ने कहा, क्रोध और चिंता सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखता है वही सच्चा यौवन प्राप्त करता है। सुधाकर ने मैत्री भाव विकसित किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों से प्रेम करता और करुणा रखता तब उसका चेहरा और अधिक तेजस्वी दिखने लगता। पांचवा सूत्र, प्रकृति के अनुसार जीवन। बुद्ध ने समझाया, सूर्योदय से पहले उठो, सूरज ढलने के बाद हल्का भोजन करो और रात्रि में शांति से सो जाओ। सुधाकर ने इस नियम को अपनाया। सूर्योदय के समय ध्यान करने से उसकी ऊर्जा बढ़ी और रात को जल्दी सोने से उसकी त्वचा पुनर्जीवित होती गई। चौथा अध्याय, बुद्ध का आशीर्वाद। सुधाकर ने बुद्ध के दिए गए 5 सूत्रों को पूरे समर्पण से अपनाया। कुछ वर्षों में उसकी उम्र तो बढ़ी, लेकिन उसका चेहरा और शरीर युवा बना रहा। जब वह 70 वर्ष का हुआ तब भी लोग उसे देखकर चकित रह जाते थे। राजा बिंबिसार ने ये सुनकर कहा, यह अद्भुत है। बुद्ध के ये 5 सूत्र न केवल यौवन प्रदान करते हैं बल्कि जीवन को भी आनंदमय बना देते हैं। वृद्ध सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, यदि कोई इन सूत्रों को अपनाए तो वह न केवल शारीरिक रूप से युवा रहेगा बल्कि आत्मा से भी प्रकाशित होगा। चिरयौवन का रहस्य। बुद्ध के इन 5 सूत्रों ने सिद्ध कर दिया कि यौवन केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं आता बल्कि सही आहार, संयम, ध्यान, प्रेम और प्रकृति के साथ तालमेल रखने से प्राप्त होता है। जो कोई भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएगा वह न केवल 70 की उम्र में 20 जैसा दिखेगा बल्कि भीतर से भी सदा के लिए युवा बना रहेगा। गौतम बुद्ध और चिरयौवन का रहस्य, भाग 2। प्रस्तावना। गंगा के तट पर स्थित राजगृह में सुधाकर की कहानी सुनकर राजा बिंबिसार बहुत प्रभावित हुए, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वे जानना चाहते थे कि क्या यौवन केवल शारीरिक पोषण और ध्यान से प्राप्त होता है या इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी है। सुधाकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, बुद्ध की शिक्षाएं केवल शरीर को युवा रखने के लिए नहीं है, वे आत्मा को भी शुद्ध और ऊर्जावान बनाती हैं।
यदि आप चाहें तो मैं आपको बुद्ध द्वारा दी गई और भी गूढ़ शिक्षाएं बता सकता हूँ, जो केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही प्रदान की गई थी। राजा बिंबिसार ने सहमति में सिर हिलाया और सुधाकर ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। पहला अध्याय, जीवन का रहस्य और मन का प्रभाव। एक दिन जब बुद्ध श्रावस्ती में रुके थे, तब एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, उसकी त्वचा पर झुर्रियां थी और उसका शरीर जर्जर था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अपना संपूर्ण जीवन भोग विलास में बिताया और अब देखिए, मैं 80 वर्ष का होकर भी असहाय हूँ। मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, मेरी त्वचा ढीली पड़ गई है और मेरी आंखों की ज्योति मध्यम हो रही है। क्या मैं पुनः युवा हो सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवावस्था केवल शरीर का गुण नहीं, यह मन की अवस्था भी है। यदि तुम अपने विचारों को बदलो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। कैसे भगवान? वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। 5 मानसिक परिवर्तन तुम्हें पुनः युवा बना सकते हैं, बुद्ध ने कहा। पहला मानसिक परिवर्तन, स्वयं को वृद्ध मानना बंद करो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को वृद्ध मानता है वह सचमुच वृद्ध हो जाता है। जो स्वयं को युवा मानता है वह युवा बना रहता है। दूसरा मानसिक परिवर्तन, आनंद की खोज। जो व्यक्ति प्रतिदिन हंसता है, खेलता है और जीवन को एक बालक की भांति देखता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, बुद्ध ने समझाया। तीसरा मानसिक परिवर्तन, गहरी सांसें लेना और ऊर्जा संचित करना। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति गहरी और नियंत्रित श्वास लेता है वह अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है और उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। चौथा मानसिक परिवर्तन, निष्कलंक हृदय। द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से बचो। ये भावनाएं तुम्हारे शरीर को कमजोर बनाती हैं और तुम्हारे चेहरे की चमक छीन लेती हैं। पांचवा मानसिक परिवर्तन, उद्देश्यपूर्ण जीवन। जो व्यक्ति अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ देता है वह कभी वृद्ध नहीं होता, उसका मन सदैव नवीन रहता है। वृद्ध व्यक्ति ने इन 5 मानसिक परिवर्तनों को अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी ऊर्जा और तेजस्विता लौटाए। दूसरा अध्याय, भोजन और रसायन विज्ञान। बुद्ध के एक प्रिय शिष्य जीवक कुमार भृत्य एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया और यौवन बनाए रखने के कुछ और रहस्य उजागर किए। 1. दिव्य पेय अमृत जल। जीवक ने बताया, यदि व्यक्ति नित्य प्रातः गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीता है तो उसका शरीर स्वस्थ और त्वचा कांति में बनी रहती है। 2. चिरयौवन का विशेष भोजन। भीगे हुए अखरोट, बादाम, अंजीर और काले तिल, अंकुरित मूंग और चना, ताजे फल विशेषकर अनार और पपीता, गिलोय और अश्वगंधा का सेवन। 3. सूर्य स्नान और प्राणायाम। सूर्योदय के समय कुछ क्षण धूप में बिताना और दीर्घ श्वसन करना त्वचा को पुनर्जीवित करता है, जीवक ने कहा। तीसरा अध्याय, योग और ऊर्जा जागरण। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा कि शरीर केवल आहार और विचारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसमें ऊर्जा प्रवाह भी महत्वपूर्ण होता है। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर में विभिन्न ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें जागृत करने से चिरयौवन प्राप्त किया जा सकता है। 1. सिर के शीर्ष पर ध्यान, सहस्रार चक्र जागरण। बुद्ध ने कहा, यदि व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण अपने सिर के शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। 2. मेरुदंड को सीधा रखना। झुका हुआ शरीर आलस्य को आमंत्रण देता है, जबकि सीधा शरीर ऊर्जा और आत्मविश्वास को दर्शाता है, बुद्ध ने कहा। 3. नाभि केंद्र पर प्राणायाम। बुद्ध ने निर्देश दिया, जो व्यक्ति अपनी नाभि के पास गहरी श्वास लेता है उसकी पाचन शक्ति और जीवन शक्ति बनी रहती है। चौथा अध्याय, आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का संतुलन। राजा बिंबिसार यह सब सुनकर बोले, हे महात्मन, तो क्या सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती? सुधाकर ने उत्तर दिया, राजन, सुंदरता भीतर से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा तो उसकी आंखों की चमक, चेहरे की आभा और त्वचा की कोमलता भी बनी रहेगी। सच्ची सुंदरता के 4 नियम। 1. परहित की भावना। जब व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है तब उसकी आभा बढ़ती है। 2. सद्भाव और शांति। मन की शांति चेहरे पर दिखती है। 3. संगति का प्रभाव। सदैव अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। 4. अहंकार का त्याग। विनम्रता से चेहरा अधिक सौम्य और तेजस्वी बनता है। उपसंहार, बुढ़ापा एक भ्रम है। राजा बिंबिसार ने इन सभी शिक्षाओं को सुना और कहा, तो वास्तव में बुढ़ापा एक भ्रम मात्र है। यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा, भोजन, विचार और जीवन शैली को सही रखे तो वह सदैव युवा बना रह सकता है। सुधाकर ने कहा, हाँ राजन, यही बुद्ध का उपदेश है। जो व्यक्ति सही आहार, संयम, ध्यान, सकारात्मकता और सेवा को अपनाएगा वह न केवल 70 की उम्र में 20 जैसा दिखेगा, बल्कि आत्मा से भी सदा के लिए युवा बना रहेगा।
राजा ने इन सभी बातों को अपनाया और उनका स्वास्थ्य और यौवन पुनः लौट आया। इसके बाद ये ज्ञान संपूर्ण मगध में फैल गया और लोगों ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाकर चिरयौवन प्राप्त किया। अंतिम संदेश, यदि आप भी जीवन में युवापन, सुंदरता और दीर्घायु चाहते हैं तो बुद्ध के ये नियम अपनाएं। चेक मार्क सात्विक आहार, चेक मार्क संयम और संतोष, चेक मार्क ध्यान और योग, चेक मार्क सकारात्मक विचार और करुणा, चेक मार्क प्रकृति के अनुसार जीवन। तो फिर देर किस बात की, आज से ही इन नियमों को अपनाएं और स्वयं देखें 70 की उम्र में भी 20 जैसा चेहरा।